हमारे गुरुओं ने क्या कहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आप बहुत भाग लिए हैं, बहुत सैर सपाटे कर लिए हैं, बहुत कुछ कर लिया है जीवन में, जो नहीं करना था वो भी कर लिया है। अब आओ, अपने घर की तरफ आओ, अपने वास्तविकता की तरफ आओ, अपने आत्म तत्व की तरफ आओ, अपनी असलियत की तरफ आओ, रियलिटी की तरफ आओ, अपने बीज के अंदर आओ। जैसे ये सारी जो सृष्टि है, जो दृष्टिमान जगत है, इसका एक बीज है। इस सारे यूनिवर्स का एक बीज है जहाँ से प्रकट होता है और उसी बीज के अंदर फिर ये समा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम सब का जो बीज है, जैसे एक फल होता है, फल के अंदर एक बीज होता है। तो हम जब उसको बीज को बीजारोपण करते हैं तो पहले पौधा बनता है, पेड़ बनता है, पूरे का पूरा फूल आता है, फिर वही बीज आ जाता है, उस फल के अंदर वही बीज आ जाता है जो हमने बीजारोपण किया था। ठीक इसी प्रकार से इस सारे यूनिवर्स का जो बीज है, हमारा जो बीज है, जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, जो जिसके कारण हम जीव है, अब हम अपने आत्म तत्व की तरफ चलते हैं। तो आत्म तत्व की तरफ हम कब जाएंगे? बाहर तो हमने ठीक है, सदगुरु भगवान ने हमें पहचान करा दी कि निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सब जगह है, परंतु अब अंदर चलना है। तभी आपको पता चलेगा कि अंदर भी है परमात्मा और बाहर भी है। और अगर आप बाहर तो देख लिए, इसी के ऊपर आप निर्भर रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान आपका अधूरा है। इसलिए बाहर देख लिया, बाहर आपको पहचान करा दी, अब अंदर भी चलना है। और अंदर चलने का यही मार्ग है, अपने आज्ञा चक्कर से अपने अंदर प्रवेश होना है। ऐसा करना है जीवन में। और वरना ये बाहर के जितने भी तुम कल्पनाओं के पीछे घूम रहे हो, इंसान के बनाए भगवान के मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के जो झगड़े हैं, इनके अंदर आप लोग फंस रहे हो। यही तो माया है, यही त्रिगुणात्मक माया है। कहीं रजोगुण है, कहीं सतोगुण है, तमोगुण है। इन पांचों से भी रहता न्यारा, देखो संतों पाठ हमारे इन पांचों से भी अलग है। ध्यान जो साधना है, ध्यान साधना है, ध्यान साधना आपको जीवन में जरूर करनी है। और ध्यान कैसे करना है? जैसे मैंने आपको बताया है, ध्यान में बैठकर इस अनाहत शब्द को सुनना है। धुर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई। अगर आप पढ़ते रहे सारी जिंदगी, धुर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई, धुर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई, तो आप बाहर तक वाचक ज्ञानी बन जाएंगे, बाहर ही सीमित रह जाएंगे। ये जो शास्त्रों ग्रंथों में वाणी लिखी है, ये तो हमें बता रही है कि हमारे अंदर कोई ऐसी वाणी हो रही है जो धूर्धाम से आई है, जो बेगमपुरा से आई है, जो गुरु जी ने बताया है, बेगमपुरा शहर को नाम। ये बेगमपुरा कहने से बेगमपुरे के वासी नहीं हो जाएंगे। बेगमपुरा जाने का हमने अभ्यास करना है। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदर नहीं को ठाम। वहाँ पर कोई ना दुख है, न सुख है, ना हलचल है, ना कोई तरंग है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। एक बिल्कुल ऐसी अवस्था है, ऐसी परम चैतन्य अवस्था है, ऐसी निर्वाण गति है, ऐसी सदगति है, ऐसा कवल्य ज्ञान है कि ना कोई हलचल है, बस एक बस्ती है, एक है बना है और एक आनंद है। अपने आप में जब आप ठहर जाएंगे, अपने आप में जब आप स्थिर हो जाएंगे, अपने आप को जब आप आत्मा जान लोगे। ये नहीं, अब तो आप जानते हैं कि हम शरीर हैं, ये तो आप जानते हैं। ये भी जानते हैं आप कि हम मन हैं, क्योंकि आप हर समय मनन करते हैं। ये भी जानते हैं आप कि हम बुद्धि, आप विचार करते हैं। ये भी आप जानते हैं कि मैं चित्त हूँ, आप चिंतन करते हैं। परंतु इन सब का कारण क्या है, अभी इसको जानते हैं। इस सब का जो कारण है, जो मनन करने का, विचार करने का, चिंतन करने का जो कारण है साथ संगत जी, अब इसको जानना है, इसको समझना है। तो इसको हम कैसे समझ सकेंगे? जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या करना है? ध्यान साधना करनी है। और साधनाएं आपने बहुत कर ली, धूपम दीपम, मूर्तियों की पूजा, ये वो, डटम फटम, तीर्थों के ऊपर भ्रमण कर लिया, स्नान कर लिए। ये क्योंकि आप कतराते हैं, परमेश्वर के मिलना कतराते हैं, और ये बाहर मुखी जो नौटंकीबाजी है, इसमें ज़्यादा फंसे रहते हैं। अगर स्नान करने से तुम्हारे किए गए कर्मों का निपटारा होता, जितनी मछलियाँ मेंढक वो उसमें रहते हैं, गंगा में रहते हैं, तो अब कब के वो सोने के बन जाते हैं। तो इसलिए बाहर स्नान करने से बाहर की मैल उतर सकती है, अंदर की मैल जो जन्म जन्मांतरों की जमी हुई है, जो जातियों के भेदभाव, जो धर्मों के उन्माद, जो रंगों के, रूपों के, आकारों के, पूजा पद्धतियों के भेदभाव, जो मन के और मत के जो भेद हैं, वो ये बाहरमुखी कर्मकांड करने से दूर नहीं होंगे, वो अंतर्मुखी साधना करने से होंगे, ध्यान करने से होंगे। और ध्यान करना तुम्हारा स्वभाव है,
अब ये समझना है, जिसका ध्यान करेंगे आप वहीं चले जाएंगे। जैसे हमारे महात्मा जी पवन जी खड़े हैं, यहाँ का उन्होंने ध्यान किया है, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। स्वीटी रंगा जी और लिया सिंह रंगा जी खड़े, यहाँ का उन्होंने ध्यान किया आने को, यहाँ पर पहुँच गए हैं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर तक पहुँचने का ध्यान करेंगे तो आप परमेश्वर तक पहुँच जाएंगे। तो परमेश्वर तक पहुँचने के लिए इस अनहद शब्द की साधना करनी है। इस शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना है। धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जाना। ये वाणी पढ़ो, ये वाणी सुनो, ये वाणी के ऊपर अपने जीवन को लगाओ, तब जाकर ध्यान साधना पूरी होगी। ये बाहर के लोगों की कही गई बातें उठाने की जानकारियाँ, किताबों में से पढ़ी पढ़ाई बातें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। ये तो उनके अनुभव हैं जिन्होंने ये बातें लिखी हैं। तो किसी के अनुभव से आप प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन अनुभव आपको खुद ही करना पड़ेगा। सभी ने किया है, जिन्होंने लिखा उन्होंने पहले अनुभव किया, बाद में उस बात के बारे में कहा। इसलिए जो दूर की वाणी आ रही है, जो दूर धाम से आ रही है, जो सचखंड से आ रही है, जो आत्मलोक से आ रही है, जो बेगमपुरा से आ रही है, जो आत्मा के घर जहाँ से आत्मा बिछड़ी हुई है वहाँ से आ रही है, जो परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपने अंश को पुकार रहा है। जैसे हमारा बच्चा गुम हो जाता है तो तब हम उसको आवाज़ें लगाते घूमते रहते हैं, और जब बच्चा हमारी आवाज़ को सुनता है तो वो सब हमारे पास आ जाता है। एक छोटा सा बच्चा, आप उसको कितने भी कीमती खिलौने दे दो, तो जब उसके माता पिता उसको बुलाएंगे, वो सारे कीमती खिलौनों को साइड में फेंककर अपने माता पिता के पास आ जाएगा। इसलिए ये दुनिया के खेल खिलौने, ये दुनिया के तमाशे, ये दुनिया के रंग, ये रीति रिवाज, ये बेकार की बहसबाजी, ये जड़ चीज़ों की पूजा, ये जड़ चीज़ों का ध्यान, ये इंसान के बनाए गए जो भगवान हैं, जो कल्पनाएं हैं, इनसे आप बिल्कुल मुकाबले। और स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं की खोज करनी है, खुद के अंदर ही खुदा की खोज करनी है। और लास्ट में आप क्या पाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे से सिवाय दूसरा कोई नहीं है। अगर आप अपने से अलग किसी और की पूजा कर रहे हो, अपने से अलग आप और किसी का ध्यान कर रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि अभी आप राइट ट्रैक पे नहीं आए हो, सीधे रास्ते पे नहीं आए हो। तो अब सीधे रास्ते पे आना है। अब अपने आप में ठहर जाना है, अपने आप में स्थित हो जाना है, अपने आप में ज्ञान प्रकट हो जाना है, अपने आप में स्थित प्रकट हो जाना है, अपने आप में आत्म प्रकट हो जाना है। स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं में ही समा जाना है। द्वैत भाव को खत्म कर देना है, इस जातिवाद को खत्म करना है, इस धर्म के नाम पर नए नए जो फैशन आजकल चल रहे हैं उनको छोड़ना है। इंसानियत ही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। जितने धर्म है ये सब इंसान ने बनाए हैं, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया है, या फिर इंसान के साथ में इंसानियत बनाई है। तो इसलिए ये सारे जितने धर्म हैं, ये बाद में सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ धर्म जो इंसानियत है, सबसे उत्तम कर्म जो परमार्थ और पुरुषार्थ है, सबसे उत्तम कर्म जो नर की सेवा करना ही नारायण की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो सेवा है सबसे श्रेष्ठ यही है जो विविध आदमी है। जैसे हमारे अभी स्वीटी रंगा जी ने और महेश सिंह रंगा जी ने बताया है, जो असहाय आदमी है, असहाय इंसान है, जो किसी कारण पढ़ नहीं सका उसको पढ़ाने में मदद करनी है, जिसको किसी तरीके से भी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उसको आत्मज्ञान कराने में मदद करनी है। सो जो दूसरे की मदद करता है उसकी परमेश्वर जरूर मदद करता है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमें अपना एक प्रोवर्ब पढ़ते होते थे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। परमात्मा उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। तो अगर आप ये सोचते रहे कि भगवान कोई आकाश से हमारी सहायता करने आएगा, या कोई धरती में से निकलेगा, या पूर्व पश्चिम से आएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा अपना स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। तुम स्वयं ही आत्म स्वरूप हो। इसलिए अपनी आत्मा को जानो। और मैंने आपको बताया, आत्मा को जानने के लिए दुनिया में कोई भी कारगर तरीका नहीं है, सिर्फ हमें समय का सदगुरु चाहिए। और ऐसा सदगुरु चाहिए जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो तत्वदर्शी हो, जिसने परमात्मा को देखा हो वही दिखा सकता है, जिसने जाना है वही जना सकता है। ये परमात्मा को मानने वाले जो लोग हैं और परमात्मा को मनवाने वाले जो गुरु हैं, ये आप भी डूबेंगे और मानने वालों को भी डुबाएंगे। क्योंकि परमात्मा कोई मानने का विषय नहीं है। पहले जानना है फिर मानना है, पहले देखना है, निरख परख करनी है, घुसोटी पे कसना है,
पूरा उतरना है और हमारी कसौटी पर पूरा उतर जाए तो फिर माने। इसलिए जो मानना और मनवाने वाला जो ज़बरदस्ती मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे धर्म को मान लो, मेरे गुरु के पीछे इतने लोग हैं, मेरे गुरु के पास आ जाओ, ये जो ऐसी सी जो फैशन आजकल चला हुआ है साथ संगत जी, इन चीज़ों से ऊपर उठना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानते हैं, ध्यान से सुनना है। ये सभी ने यही बात कही है जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपनी नई बनाई हुई कोई बात नहीं बता रहा हूँ। भगवान जी ने कहा कि जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवगति को प्राप्त होते हैं, और जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से जानते हैं वो सदगति को प्राप्त होते हैं, वो कविल्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं, उनको पराविद्या प्राप्त होती है, उनको अपने आप को जानने की विद्या मिलती है और वो जीते जी मुझ में समा जाते हैं। ऐसे ही जैसे मैं